देखिए, किसी शेयर के ऊपर में एक न्यूज कितना इंपैक्ट डाल सकती है, बड़ी बात है ना। क्योंकि अगर मान लो जब तक न्यूज नहीं आती वो शेयर ठंडे बसने में बैठा रहता है, जब न्यूज आती है तो ताबड़तोड़ 2-3 दिनों तक शेयर चलता रहता है। इन्फीबीम एवेन्यूज ऐसे ही उस शेयर में से एक है जो करती क्या है आपको पता होना चाहिए। एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिल गया 3 दिन पहले, तो 3 दिन के अंदर में जो चाल इसके अंदर में आई है वो बड़ी कमाल की है। 3 दिन में लगातार ये शेयर, देखिए उससे पहले ये शेयर लगातार, अगर यहाँ 3 महीने पुरानी बात करते हैं, पहले 3 दिन पहले देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा 3 दिन से हो क्या रहा था। 3 दिन पहले तक ये शेयर 35 से 36 रुपए के आसपास में कंसोलिडेट कर रहा था। कंसोलिडेशन के बाद में एक न्यूज आती है, एक न्यूज के बाद सीधा 42 रुपए के आसपास का इसने हाई लगा दिया। उसके बाद ये शेयर वापस अब यहाँ ठहर गया है, तो डेली चार्ट के ऊपर में ब्रेकआउट दिख रहा है, 3 दिन से वॉल्यूम भी दिख रही है। पेमेंट एग्रीगेटर होता क्या है? पेमेंट एग्रीगेटर है जैसे रिजर्व पे है ना, पेमेंट गेटवे, जो आप इनके थ्रू पेमेंट करते हैं तो कंपनी को ही कमाई होती है। और देखिए, जब डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, डिजिटल भारत की बात कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान में ऐसी कंपनीज का फ्यूचर बहुत ज्यादा है। ऐसे माहौल में जब पेटीएम को एक बहुत बड़ा झटका लग रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कंपनीज और भी आने वाले टाइम में उभर के आ सकती हैं जो पेमेंट गेटवे का काम करने वाली होंगी। तो इन्फीबीम एवेन्यूज बहुत दिनों से मेरे रडार में थी। हाँ, ये स्टॉक बढ़ने के बाद वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग बोलने वाले भाई बढ़ने के बाद वीडियो बना रहे हैं। पर्पस यहाँ पे टिप्स देने का नहीं है, पर्पस है कि क्या वो स्टॉक अभी भी खरीदारी के लायक है, अगर आप उसमें खरीदारी कर रहे हैं तो टारगेट्स क्या हैं, अगर लेना चाहते हैं तो कहाँ लेने का प्लान कर सकते हैं। तो ये पर्पस है इस चैनल पे वीडियोस को बनाने का। दोस्तों, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं चैनल के ऊपर में, तो प्लीज रियल स्कैल पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे डेली एक न्यूज हम कवर करने की कोशिश करते हैं, डेली एक स्टॉक कवर करने की कोशिश करते हैं जो बहुत ही शानदार है, पब्लिक के पास है, जिस पर चर्चा हो रही है। किसी भी स्टॉक में बाइंग सेलिंग की एडवाइस नहीं है, ना ही इस स्टॉक की बाइंग सेलिंग की एडवाइस दे रहा हूं। बस पर्पस ये है कि क्या उस शेयर को टेक्निकली देख सकते हैं, चार्ट पे पूरा अच्छे देख सकते हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है कुछ कमेंट्स पढ़ के, जब कुछ कमेंट में ना लोग थंबनेल देखने के बाद ही कमेंट में गाली गलौज शुरू कर देते हैं। अरे यार, एक बार वीडियो को पूरा देखो, समझ में आएगा। वहां स्टॉप लॉस डिस्कस हो रहे हैं, वहां टारगेट डिस्कस हो रहे हैं, सब चीजें प्लान कर रहे हैं, है ना। तो खाली थंबनेल को देख के जो परेशान होने वाले लोग हैं, प्लीज अपनी एनर्जी कहीं और जाके वेस्ट करें, मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो यहाँ पे मैं डिस्कशन कर रहा हूँ अब इन्फीबीम एवेन्यूज की। इन्फीबीम एवेन्यूज के हम फंडामेंटल्स देख लेते हैं, उसके बाद हम टेक्निकल चार्ट पे देखने की कोशिश करेंगे कि क्या ये शेयर अभी भी बाइंग के लायक है, क्या इसमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इसके लिए हम चलते हैं फ्री के हमारे स्कैनर के पास में, screener.in के पास में, और यहाँ पे सिंपल आपको लिखना है इन्फीबीम्स। हर चीज मैं करके दिखाता हूं, प्रेजेंटेशंस नहीं बनाता कि आपको लालायित करने के लिए बता दूं क्या है क्या नहीं। 1 रुपए की फेस वैल्यू ऑलरेडी है, मतलब ये शेयर 40 का नहीं 400 रुपए का है। कंपनी की जो मार्केट कैप है 11,000 करोड़ की है, ठीक ठाक सी कंपनी है। 40 रुपए का भी भाव चला है, स्टॉक का पी 76 का है, इंडस्ट्री का पी 33 का है, तो कहीं ना कहीं भाव महंगा है। कंपनी करती क्या है? कंपनी पेमेंट गेटवे के हमें काम करती है, वेब डेवलपमेंट करती है, मेंटेनेंस का काम है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम है, और अब इसको आरबीआई से लाइसेंस मिल गया है एज एन पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी पेमेंट गेटवे की तरह बहुत अच्छे से काम कर सकती है। तो यहाँ पे ये कंपनी के लिए न्यूज तो अच्छी आ रही है, स्पेशली जब पेटीएम की बात कर रहे हैं तो ऐसे टाइम पे। तो अब बात करते हैं 40 रुपए के आसपास में सबसे पहले सपोर्ट क्या है। सपोर्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं देख लीजिए। अगर आप इस मूव में है, अगर आप यहाँ कहीं, आपने यहाँ कहीं एंट्री ली है, तो ये जो कंसोलिडेशन का जोन है ना, सिंपल सा टेक्निकल्स आपको आना चाहिए। तो ये कंसोलिडेशन का जोन है 30 रुपए से लेके 36 रुपए के आसपास का। ये कंपनी 30 से 36 के बीच में काफी दिन स्टैंड की थी, रुकी थी, टाइम बिताया था, और उसके बाद में वॉल्यूम्स की वजह से, ये जो वॉल्यूम्स आई, न्यूज के पास वॉल्यूम हुई, तो ये शेयर कंपनी, ये कंपनी चलने लगी, ये भाव चलने का। तो यहाँ पे अल्टीमेट सपोर्ट, अल्टीमेट स्टॉप लॉस तो 30 रुपए का है। अब आप कहेंगे 40 रुपए में 30 रुपए, तो भैया आरओआई की बात करें, परसेंटेज की बात करें, तो नेगेटिव रिटर्न्स बहुत ज्यादा होंगी। यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है भैया। 40 की चीज 400 हो सकती है। शेयर बाजार है, कभी भी कुछ भी पॉसिबल है। आपने देखा होगा IRFC 20 रुपए की चीज कहाँ चलेगी 200 रुपए। जब किसी कंपनी का फ्यूचर सुधरना होता है ना, तो कभी भी कैसे भी सुधर सकता है। इस मतलब ये नहीं है कि ब्लाइंडली कह रहा हूँ खरीद लो बेच लो। हम बात कर रहे हैं कि इसमें स्टॉप लॉस कहाँ लगाए। तो भैया ये जो जोन पार नहीं हो पा रहा था, ये जोन मेरा बहुत अच्छे से कंसोलिडेशन का, यही मेरा स्टॉप लॉस हो गया। तो 30 से 36 रुपए पे मेरा एकोमोलेशन जोन होना चाहिए। वापिस अगर जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं वो 36 के एसएल के साथ में इसको ले सकते हैं। जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो 30 के एसएल के साथ इसमें ले सकते हैं। टारगेट्स क्या हो सकते हैं, पहले टारगेट्स निकाल लेते हैं एक बार के लिए। टारगेट निकालने के लिए हमें एक टॉप चाहिए होता है, एक बॉटम चाहिए होता है। तो अगर हम बात करें इस टॉप की, ये यहां से स्टॉक एक टॉप पकड़ लेते हैं, ये हम इसका बॉटम पकड़ लेते हैं, ये हम एक स्विंग पकड़ लिया हमने, ठीक है ना। तो इस स्विंग से इस बॉटम की बात करें तो यहाँ पे इस टॉप से बॉटम है, तो यहाँ पे एक लेवल था 40 रुपीज का, जो कहीं ना कहीं पूरा होता दिखाई दिया, और उसी के आसपास में एग्जैक्टली क्लोजिंग भी है। तो इसके बाद में जो एग्जैक्ट लेवल निकल के आ रहे हैं, स्टॉप लॉस भी अगर आप देखते हैं तो स्टॉप लॉस भी 36 रुपए से 40 रुपए के आसपास में, क्योंकि 786, 618 एंड 0.5 32 रुपीज। तो बेसिकली 32 रुपए से 36 रुपए
ये आपकी रेंज हो जाती है इसके सपोर्ट की, जो कंपनी ने यहाँ पे फॉर्म भी की दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे अगर 40 रुपए के ऊपर में सस्टेन करता है तो 44 से लेके 49 रुपीज तक के ये स्विंग के टारगेट्स हैं, और इसके ऊपर भी अगर कंपनी सस्टेन करती है तो भैया टारगेट 70 से 80 रुपए तक के भी हो सकते हैं। 64 रुपीज, 80 रुपीज एंड 88 रुपीज, यहाँ तक भी ये स्टॉक जा सकता है। पैसे 2x 3x होने के चांसेस भी काफी अच्छे से इस कंपनी में दिखाई दे रहे हैं। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवरेबल दिखाई दे रहा है डेली चार्ट के ऊपर में। मंथली चार्ट क्या कहता है? मंथली चार्ट कहता है, मंथली चार्ट की स्टोरी आपको बहुत अच्छे से पकड़ में आएगी। किसी भी शेयर को पकड़ने के लिए मैंने आपको कहा है 5A13 का सेटअप यूज करो, साथ में वॉल्यूम्स को देखो। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने से इस स्टॉक के अंदर में बाइंग चल रही है लगातार। ये भाव हुआ करता था 10 से 20 रुपए के बीच में, 16 रुपए के आसपास इस कंपनी ने बहुत अच्छा टाइम बिताया। 25 पार करने के बाद में कंपनी लगातार बढ़ी, तो 25 के बाद में 28, 30, 32, 34, 36, 40 ये पूरा हुआ है। तो मंथली चार्ट के ऊपर भी टारगेट्स यही निकल के आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से हाँ, क्योंकि मंथली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो बाइंग अच्छी हुई है। प्राइस मूविंग एवरेज को थोड़ा छोड़ दिया, बट मूविंग एवरेज की डायरेक्शन अभी भी बुलिश है, ये अभी बैंड नहीं होना स्टार्ट हुई है। तो जब तक मूविंग एवरेज बैंड नहीं होती, हम कहते हैं जो बाइंग का मोमेंटम है वो अभी भी इस स्टॉक के अंदर में जिंदा है। तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा मूवमेंट प्ले आप इसमें कर सकते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे इसको अगर रखना भी है तो 36 विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस फॉर दिस स्टॉक। अब 36 के ऊपर मान लो काट के नीचे निकलता है तो स्ट्रेटेजी क्या हुई? मान लीजिए 36 रुपए है, स्टॉक यहां से गिरते गिरते 36 रुपए से तोड़ देता है, तोड़ने के बाद भी स्टॉक वापस टेस्ट करने के आएगा। अगर इसको डाउनवर्ड जाना है तो ये ध्यान रखना, यही चाल होती है। अगर स्टॉक ऐसे ना होकर के ऐसे निकल जाए तो समझ लीजिए आपका स्टॉप लॉस खाने के लिए आया था। तो हमेशा स्टॉप लॉस के पास में आपकी 2 से 3 री एंट्री आपकी होनी चाहिए, ये एक थंब रूल है। ये मैं खुद यूज करता हूँ, इसीलिए मार्केट में ताबड़तोड़ पैसा बनाता हूँ। जो मैं डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग करता हूँ, मैं किसी भी स्टॉक को किसी भी भाव पे, अगर कोई स्टॉक ऐसे चल के ऐसे भी गया, मैं इसको यहां भी खरीद सकता हूँ, क्योंकि मुझे मेरा स्टॉप लॉस पता है। अगर मुझे मेरा स्टॉप लॉस नहीं पता तो मैं उसको यहां भी नहीं खरीद पाऊंगा। हम रिग्रेट करते रहेंगे कि मुझे बॉटम पे नहीं मिला, मैं टॉप पे अटक गया, मैं यहां फंस गया, मैं वहां फंस गया। भैया आप स्टडी नहीं करोगे, स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलने वाली हैं। वीडियो एंड होने से पहले एक काम करते हैं, इसके फाइनेंशियल्स को भी एक बार देख लेते हैं, कंपनी वाकई प्रॉफिटेबल है या नहीं है। कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हो रहे हैं तो शायद आपका भरोसा इस कंपनी में बन सकता है। इसके लिए स्क्रीन के पास चलते हैं और यहाँ पे बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं कंपनी की जो सेल्स है मार्च 2020 से लेकर 2023 का, इसका आंकलन करने की कोशिश कीजिए। 600 करोड़ की सेल्स 1900 करोड़ की हो चुकी है, मतलब मोर देन 3x की सेल बढ़ चुकी है। अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की। सेल्स कम थी तो कंपनी 23% के मार्जिन पे काम कर रही थी, बट कंपनी जब सेल्स बढ़ गई तो कंपनी ने 8 से 9% के मार्जिन पे काम करना स्टार्ट किया। चलेगा, ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट जो है लगातार बढ़ रहा है। जो नेट प्रॉफिट है वो भी देखिए 130 करोड़, 82 करोड़, 98 करोड़, 182 करोड़ एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स 197 करोड़। तो कंपनी के प्रॉफिट में भी अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। कंपनी के सेल्स बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, भाव बढ़ रहा है, स्टॉप लॉस मिल गया है, और इससे क्या चाहिए। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करके ही आगे बढ़ेगा, दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों एक अनाउंसमेंट और आप सब लोगों के लिए, कि जितनी भी एनालिसिस मैं करता हूँ ये फायर्स के प्लेटफॉर्म पे करता हूँ। फायर्स बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है, खासकर ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए। एक डेडिकेटेड वीडियो इसके ऊपर आ रही है आपके पास में, ये आपको सैटरडे को मिल जाएगी। मैंने आपको प्रॉमिस किया था सैटरडे के लिए आप प्लीज वेट कीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन रखना। एक्सक्लूसिव फीचर है फायर्स का जो आपको फ्री मिलने वाले, इसके ऊपर आप हजारों रुपए की फीस पे करते हैं, बट फायर्स में आपको वो फीचर्स एज ऑप्शन ट्रेडर, एज एफएनओ ट्रेडर जबरदस्त मिलने वाला है, फ्री मिलने वाला है। और मेरे लिंक से जितने लोगों ने अकाउंट खोले होंगे, जो एक्टिव अकाउंट होंगे, उन सबके लिए सरप्राइज बहुत ही जल्दी प्लान कर रहा हूं। 2 कंडीशंस हैं, जैसे ही चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर्स पहले पार होंगे या पहले 1000 एक्टिव अकाउंट्स की लाइन लगी हुई है। 700 से 800 लीड्स आ चुकी हैं, बट उसमें से एक्टिव अभी तक 200 हुए हैं। 800 एक्टिव अकाउंट्स, जितनी जल्दी आप एक्टिव अकाउंट्स को पूरा करेंगे उसके बाद आपके लिए बहुत जबरदस्त एक सरप्राइज प्लान किया है। प्लीज डू नॉट वेस्ट योर टाइम एंड ओपन योर फ्री डीमैट अकाउंट एंड एक्टिवेट इट राइट नाउ। द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। सी यू इन अनदर वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।